जब जब सपा की सरकार बनी ना, बिजनौर में दंगा जरूर हुआ आज ही। इस बात में ना बहुत ज्यादा खुश है मुसलमान कि गंदा मीट नहीं मिला, बिल्कुल साफ सुथरा मीट मिला। कैसे क्या मायावती ने बिल्कुल भी कुछ ना दिया मुसलमानों को? क्या दिया? अखिलेश ने किया जो भी कुछ किया। क्या? नमस्कार, आदाब। बोलता बिजनौर की नुक्कड़ सभा इस बार जमी है गंज क्षेत्र में। ये गंज क्षेत्र है जिसके साथ साथ दर्जनों गांव इसके साथ बसे हैं और ये पूरा एरिया गंगा किनारे है। यहाँ हम जानने आए हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या माहौल रहेगा, क्या यहाँ के लोगों का मिजाज है। तो आइए जानेंगे। चाचा, आप बताइए, क्या आने वाले चुनाव में क्या आप देख रहे हैं कि क्या मिजाज रहने वाला है यहाँ के गंज क्षेत्र का? गंज क्षेत्र का भैया गठबंधन को देगा वोट जी। बात क्यों? क्या गठबंधन में ऐसी क्या सब खूबी है जी। और किसी को नहीं मिलने का, गठबंधन को मिलेंगे, बिल्कुल गारंटेड। गठबंधन में किसकी? सपा की सीट भी हो सकती है, लोकदल की भी हो सपा सकती की है। भी होगी तो ये सपा को मिलेंगे। अच्छा, लोकदल की होगी लोकदल को मिलेंगे। आप बताइए चाचा। हाँ जी, क्या मिजाज गठबंधन के साथ ही हम तो। गठबंधन क्यों? क्या क्या गठबंधन में ऐसी क्या खूबी ना? भी हो या मतलब लोकदल हो हाँ। या मतलब भाजपा पे छोड़ को किसी भी सरकार के साथ हो। अच्छा, समाजवादी पार्टी की बात करें, 2012 से 2017 तक यहाँ सरकार रही है सपा की। कितना विकास करी क्षेत्र में हुआ? बढ़िया विकास हुआ जी। हम मजदूरों को हमें मतलब रिक्शा पिक्शा भी मिली, हमारे तो कल छीन मिली भेजना चोट, किसी को सुनाई भी नहीं करी किसी अधिकारी ने। यानी कि किसी छोटे से अधिकारी के पास में उसके पास गया था, क्या कोतवाल साहब के, किसी ने कोतवाल ने भी नहीं कहा, कह दिया कि ऐसे भाग जाओ और वहाँ नहीं कैमले पैमले बहन चौदह में किसी ने हमारे सुनाई नहीं। यार दिल दुख रहा हमारा, किसी ने हमारा तो विधानसभा चुनाव में की बात की जाए तो गठबंधन, सपा लोकदल का गठबंधन, भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, तीनों के बीच में त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ देखने को मिलेगा। आप बताइए, आपका क्या मिजाज रहेगा आने वाले विधानसभा चुनाव में? भैया गठबंधन का हिसाब है यहाँ तो। सपा होगी या लोकदल होगी, गठबंधन का हिसाब है, गठबंधन को देंगे वोट। आप बताइए जी भैया, क्या रुख रहेगा, क्या हवा बह रही है यहाँ आने वाले यहाँ गठबंधन है। हाँ, गठबंधन चलेगा यहाँ, क्योंकि लोग महंगाई से बहुत परेशान हैं। उसने काम किया है और लोकदल की सीट आई तो लोकदल पे है। अच्छा, आप बताइए। बस जो ये कह रहा है वही सही है। नहीं, आप तजुर्बेकार है, बहुत उम्र हो गई आपकी। आपको क्या लगता है कि कौन आपके यहाँ के क्षेत्र का विकास कर सकता है? कौन सी सरकार बेहतर हो सकती है? विकास तो भैया विधायक ही कर सके, ये और थोड़ा लज्जू पज्जू कर लेंगे। विधायक ही करेगा, विधायक जो सही विधायक होगा चुनका आ जाएगा वो ही करेगा। वैसे तो चाहे भाजपा का हो या गठबंधन का हो, विकास नहीं करने का। कौन करेगा विकास? जो ईमानदार आदमी होगा वही विकास करेगा। अच्छा, कुछ नामों की लिस्ट भी सामने आई है जो चुनाव लड़ने वाले हैं विधानसभा में अलग अलग पार्टियों के। उनके हिसाब से आपको कैसा लग रहा है कि कौन बेहतर होगा? अभी तो हमारे सामने आया ना भैया, किस किस का नाम हमारे सामने नहीं आया अभी कोई नाम। आप बताइए, आपका क्या? हमारे साथ तो विकास के मुद्दे बीएसपी ज़्यादा अच्छी रहेगी जी, और इंशाल्लाह जो है वो बीएसपी ही कामयाब होगी हमारे यहाँ से। वजह क्या वजह मानते हैं आप? वजह ये मानते हैं कि विधायक जो है वो हमारी अच्छी है जी, और बेहतर ये होगा कि हम बीएसपी को रुचि भी कोई वोट तो ज़्यादा अच्छा। अच्छा, यहाँ अगर इस सीट की बिजनौर सदर सीट की बात की जाए तो एक समीकरण बड़ा सटीक है, दलित मुस्लिम गठबंधन। तो क्या ये दलित मुस्लिम गठबंधन सपा लोकदल के गठबंधन में भारी पड़ सकता है? भारी पड़ सकता है, 100% भारी पड़ सकता है। और चाहे तो अगर जो दलित हैं और मुस्लिम एक साथ मिलकर अगर वोट दें तो भारी पड़ सकता है 100% को साथ लेना तो ना चाह रही हो? दलित मुस्लिम को साथ नहीं लेना चाह रहे हैं। कौन नहीं लेना चाह रहा है? दलित। कैसे क्या? मायावती ने बिल्कुल भी कुछ ना दिया मुसलमानों को? क्या दिया? क्या देना चाहिए था? क्या डिमांड थी मुसलमानों की? क्या काम होना क्या देना चाहिए था? मतलब नौकरी लगनी चाहिए थी मुसलमानों को, तो बिल्कुल धरने पे लाके छोड़ दिया इन्होंने। तो वो सरकार में गया, तो 10 साल पहले सरकार में थी। तो 10 साल पहले भी तो कुछ करती ना मुसलमानों के लिए। क्या करा उसने? मुसलमानों के लिए तो कुछ करा ही नहीं। किसने किया मुसलमानों के लिए? फिर अखिलेश ने किया जो भी कुछ किया। क्या मास्टरों की नौकरी लगवाई है, बाउंड्री बनवाई है कब्रिस्तानों की, जो भी करा मुसलमानों के लिए थोड़ा बहुत जो भी करा है वो गठबंधन उसने ही करा, अखिलेश ने, बाकी कुछ नहीं। और सारा विकास उसने ही करा। हमारे गांव में तमाम सड़कें उसके दौर में बनी है, नहीं तो सड़कें ना बनी। आज जाके देख लो, गड्ढे हुए पड़े। अच्छा, मैं ज़्यादा समीकरण देख रहा हूँ कि सपा और बसपा में मुस्लिम और दलित मिले बटे हुए हैं, लेकिन एक तरफ बीजेपी का स्पष्ट फिर जीत जाएगा, फिर तो बीजेपी के कैंडिडेट
नहीं नहीं, बीजेपी का नहीं जीतेगा, क्योंकि हमारे साथ में जाट भाई सारे लगे हुए हैं, सारा लोकदल का गठबंधन है और बहुत सारी पार्टियों का गठबंधन है, तो कैसे जीत जाएगी। ये कह रहे हैं कि आपके साथ दलित का गठबंधन है तो उनके साथ जाट का गठबंधन है, तो क्या दलित मुस्लिम या जाट मुस्लिम प्रभावी बनेगा इस सीट पर? भैया मैं बोल रहा था आप बताइए। भैया बात यह है जो विकास करेगा हम उसके साथ है, क्योंकि हम भी, मैं गंज का रहने वाला हूँ, मैंने हमारी ज़मीन थी 40 साल 50 साल थे जो थे वो तैयार थे, और इस सरकार ने वो ज़मीन हमारी छीन ली। हमने लोगों से ये डीएम के एसपी के सबके चक्कर काटे, कोई सुनने को तैयार नहीं है। फिर उन लोगों ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया, विधायक तक के पास गए, विधायक भी कहता खेत में पैर मत रखना, सुना भी। तो हम तो ये चाह रहे हैं कि जो अच्छा विधायक, अच्छा जो हमारे पहले इधर जो गठबंधन है ये काम सही कर रहा है, करेगा। ये तो आपकी निजी राय होगी, मैं ये जानना चाहता हूँ 2007 से 2012 तक यहाँ बसपा रही उत्तर प्रदेश में, 12 से 17 सपा और अब बीजेपी की सरकार चल रही है, तो इन 3 सरकारों में कौन ज्यादा बेहतर विकास कार्य कर पाया? इस टाइम तो जो सपा का ज़्यादा वो चल रहा है, वही सपा का और इसका राष्ट्रीय लोकदल का, सपा का और राष्ट्रीय लोकदल का वो चल रहा है। दलित मुस्लिम समीकरण, जाट मुस्लिम समीकरण पर हल्का पड़ेगा। अभी दलितों को तो यूँ कहते हैं ना सब लोग, नहीं बसपा में जाएंगे, बसपा में जाएंगे, जब दलितों को साथ लेंगे तो वो दलित के साथ आए जाएंगे, हैं आएंगे। अभी तो सभी कहते हैं भाई ये कोई भी है वो तो कहते हैं दलित तो बसपा का वोट है, सब कहते हैं इस बात को। और जब हमें लोग बुलाएंगे, हमें उनके पास जाएंगे तो पता नहीं कहाँ रुख बदल जाए हमारा फिर एकदम। ये थोड़ा कि भाई बसपा के खास है। अच्छा, जातिगत समीकरण के बीच में एक जो अहम समीकरण निकल कर आता है वो महंगाई है, बेरोजगारी है, उस पर कुछ लोग बोलने के लिए ऐतराज करते हैं, लेकिन वही मुख्य मुद्दा है कि यहाँ का क्षेत्र का बेरोजगारी की समस्या है, महंगाई की समस्या है। लेकिन सपा बसपा या और दल के लोग जातीय समीकरण को आधार बनाकर अपनी नया पाल लगाने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ कुछ युवा है, मैं उनसे जानूंगा। भाई ये बताइए कि बेरोजगारी भी कोई मुद्दा है? बेरोजगारी तो सबसे बड़ा मुद्दा है। कौन करेगा बेरोजगारी दूर? बेरोजगारी तो कोई भी सरकार बन जाए दूर नहीं करेगी। अच्छा भाई जो रोजगार देगा वो दूर करेगा। बताओ किसने क्या रोजगार दिया अभी तक? दिया किसी ने कोई रोजगार? अखिलेश ने दी थी रिक्शा, क्या इसका मतलब आदमी को और गरीब कर दिया? भाई गरीब गरीबी तो रहे इसीलिए तो दी थी वो। कोई अगर उससे अच्छा साधन देते तो गरीब थोड़ा ऊंचा होता। अब वो रक्षा दी है, रक्षा चला के वो 400 कमाता है, वही खर्च करता है, तो गरीब का गरीब रह गया। कौन सी सरकार फिर बेहतर रहेगी जो महंगाई को दूर करे, बेरोजगारों को रोजगार दे? देखो जी, अब तो भाजपा ने जो लूटना था लूट लिया जनता को, भाजपा ही ठीक रहेगी आगे के लिए, और नहीं जो नया बनेगा वो फिर लूटने के बाद भी भाजपा से रहेगी। अब लूटने के नहीं ना। अब देखो डीजल के दाम भी कम हो रहा है, पेट्रोल के दाम भी कम हो रहा है। अब बदलाव अखिलेश यादव कोई भी पार्टी आ जाओ, ये नहीं कि मुसलमानों को किसी पार्टी ने कुछ नहीं दिया आज तक। बदलाव किसने दिया? कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, महान दल हो, बीजेपी हो, सब एक जैसी मुसलमानों के लिए, तो इसलिए भाजपा की सरकार बनेगी। सपा और बसपा वाले कहते हैं भाजपा को कि नफरत फैलाती है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है। देखो जी, 2015 की बात दिक्कत थी, मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ जब अखिलेश की सरकार थी। सन 90 में बिजनौर में दंगा हुआ था। बदलाव बीजेपी की सरकार में कहीं दंगा हुआ एक बार भी? अगर कहीं होया हो पूरी यूपी में दंगा। और यहाँ जब सपा की सरकार बनी ना, बिजनौर में दंगा जरूर हुआ। आज यूपी में कम से कम 40 दंगे हो 5 साल में। अरे योगी तो बहुत बढ़िया करिया, गुंडों को मारिया, भला आदमी चैन की जिंदगी जी रहा, और क्या इससे बढ़िया रहेगा? आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? बुलडोजर चलवा दिए बड़े बड़े दबंगों के खिलाफ योगी सरकार ने। बिल्कुल ठीक किया, जो भी किया बिल्कुल ठीक किया। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शादाब जी। बिल्कुल ठीक किया जो भी करा, क्योंकि वे गैंगस्टर भी गरीबों को परेशान करते थे, गरीबों को लूटते थे। योगी सरकार ने जो भी किया बिल्कुल ठीक किया। अच्छा, उत्तर प्रदेश के मुस्लिम नेताओं का कहना है CNRC लिया है और तमाम ऐसे मुद्दे लिया है जिनसे मुस्लिमों का दमन हुआ, फिर आप उनकी वकालत कर रहे हैं? वकालत क्या, पहले NRC को जाने फिर उसके बाद उसकी वकालत करें। क्या है NRC? NRC कोई मुसलमानों के खिलाफ इतना बड़ा वो भी नहीं है जो ये मानते हैं, लेकिन पहले उसके बारे में पूरा जान ले, उसके बाद किया जाए, जो भी किया जाए उस पर फैसला। आप बुजुर्ग हैं यहाँ के क्षेत्र से और तमाम परेशानियों से वाकिफ भी होगी यहाँ की। मैं ये जानना चाहता हूँ कि गंज क्षेत्र की बुनियादी ज़रूरतें क्या है जिनका आज तक हल नहीं कर पाई कोई भी सरकार? बुनियादी जो ज़रूरतें वो तो सरकार सच्चा और दूसरों को कोई मालूम थोड़ा ही है। पब्लिक तो दुखी है, लेकिन कहीं सुखी भी है। एक तो मैं पहले अपनी बात बतला दूं कि भाई बीजेपी सरकार में मीट जो ना बड़ा साफ सुथरा मिला, और बीमारी भी बहुत कम हुई मीट साफ सुथरा खाने की वजह से। पहले तो मैं अपनी ये बात बतला रही हूँ।
और भैया एक बात ये भी कि बेरोजगारी बहुत है। छोटी जनता जो बहुत दुखी है, छोटी जनता जो खुश नहीं है बेरोजगारी की वजह से, रोजगारी बहुत ज़्यादा है। और फिर एक तीसरी बात ये भी है कि भाई काश्तकार जो ना बहुत मेहनती करने वाला, बड़ी ईमानदारी सच्चाई की मेहनत जो होती है काश्तकार के पास होती है, इस सरकार के पास जो होती, उसके काश्तकार के पास जो होती है, तो मतलब बहुत मेहनत की कमाई होती है, सच्ची कमाई होती है। और सरकार ने, बीजेपी सरकार ने 4 साल के बाद 5वें साल आकर गन्ने के रेट बढ़ाए हैं। 4 साल तक कोई रेट नहीं बढ़ा। इससे पहले जो भी सरकार रहा करती थी तो वो हर साल गन्ने के 10-5 रुपये 10-20 रुपये बढ़ा दिया करती थी कुंटल पर। अब सरकार ने इलेक्शन की वजह से काश्तकारों को राजी करने के लिए 10-20 रुपये जो बढ़ाए अब बढ़ाए हैं। 4 साल से कोई रेट नहीं बढ़ाया। काश्तकार बहुत पीछे हो चुका है और काश्तकार को पीछे होने की वजह से जो मजदूर है वो भी बहुत पीछे हो गए। मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं यहाँ गंज में हूँ, गंज की बुनियादी ज़रूरतें क्या है? सड़क, बिजली, पानी की यहाँ पर क्या स्थिति है? नहीं, सड़क तो ठीक है, सड़क में कोई दिक्कत नहीं, सड़क ठीक है। तो आपने कहीं ना कहीं सरकार की बड़ाई की है कि उन्होंने गन्ने का रेट बढ़ाया। अब मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे, मैं साल के बाद बढ़ाया, कोई रेट नहीं बढ़ाया। मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि अब जो चल रही है बीजेपी सरकार चली, उससे पहले अखिलेश सरकार थी, फिर उससे पहले बसपा सरकार, इन तीनों सरकारों में आप किसे बेहतर मानते हैं? भाई तीनों सरकारों में देखो, हम तो जो अखिलेश ने जो सरकार चलाई बहुत बढ़िया सरकार चलाई। मजदूर और काश्तकार बड़े खुश रहे हैं उसमें, हर आदमी खुश रहा। हाँ, अखिलेश सरकार में मजदूर और काश्तकार बहुत खुश रहा और सभी लोग खुश रहे। तो आने वाले विधानसभा चुनाव में फिर क्या रुख रहेगा आपका? आने वाले विधानसभा में तो हमें कुछ भी नहीं देखना, हमें गठबंधन को देखना। क्या वो कैंडिडेट किसी भी जाति, किसी भी बिरादरी का हो, लेकिन हमें कुछ भी नहीं देखना, हमें सिर्फ गठबंधन को देखना। अपने वोट जो करने बड़ी आसानी के साथ, आराम के साथ और प्यार के साथ जो हम वोट करेंगे तो गठबंधन को करेंगे। तो गठबंधन को वोट डालने का ऐलान किया है यहाँ इन्होंने, कुछ लोगों ने, हालांकि बसपा के समर्थक भी काफ़ी है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपका क्या रुख रहेगा चुनाव में? जी, हमारा रुख, गंगा जी में हमारी खेती कट गई तो हम क्या कर सकते? सरकार ने कोई फायदा नहीं कर रहे। मुआवजा नहीं मिला? नहीं जी, मुआवजा बिल्कुल नहीं मिला। गंगा खेतों में चल रही है, हम क्या कर सकते हैं? कौन बेहतर रहेगा इस क्षेत्र के लिए? कौन सी सरकार बेहतर रहेगी? जी, मोदी बेहतर है हमारे लिए तो। हाँ? मोदी बेहतर। आप तो कह रहे हैं मुआवजा नहीं मिला, फिर भी मोदी बेहतर है। सरकार तो मोदी की चल रही है, तो दे रही है। हाँ? खाने के लिए दे रही है, नाच दे रही है। अच्छा, नाच दे रही है, सब भाइयों को दे रही है। हम तो भैया बीएसपी को वोट करेंगे। क्यों? बीएसपी में क्या था? क्या भैया बढ़िया रही सरकार, उसमें सब कुछ अच्छा रहा उसमें, मतलब कोई ऐसा नहीं जो दंगा फिसाद या कोई चीज़, सारी चीज़ें बढ़िया थी। तो जाहिर सी बात है, यहाँ गंज क्षेत्र में तमाम लोगों से हमने बात की, तमाम लोगों का कहना है कि कुछ गठबंधन के साथ है तो कोई बहन मायावती के साथ है, तो एक तबका ऐसा भी है जो दोबारा से सरकार को रिपीट देखना चाहता है। बोलता बिजनौर की नुक्कड़ सभा, अगली बार कहीं और मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।